हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 7 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है एयर, वायु। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब जल पृथ्वी और अलग अलग जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। जिस दिन हम देखते हैं कि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उस दिन को हम आर्द्र दिन कहते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increase and so it becomes more and more humid. जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, जलवाष्प को अपने अंदर धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों। ऑन ए ह्यूमिड डे, और ये क्या हो जाता है, धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। एंड सो इट्स बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ये क्या हो जाता है कि इस प्रकार ये और अधिक क्या हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। ऑन ए ह्यूमिड डे, आर्द्र दिन में, टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डजंट इवेपोरेट इजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं और हमारे शरीर में से जो पसीना निकलता है वो आसानी से नहीं सूख पाता। इसलिए क्या होता है कि हम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, मतलब थोड़ा जो हमें आरामदायक ना हो। ठीक है, ऐसे सहज बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल का क्या मीनिंग है, वर्षण के प्रकार या वर्षा के प्रकार बोल देंगे हम। देखिए, एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा बोलते हैं हिंदी में। सेकंड है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। थर्ड है रिलीफ रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। अब आगे देखते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब जलवाष्प ऊपर उठता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जलवाष्प क्या होता है, संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों में बदल जाता है, जल की बूंदें बना लेता है वो छोटी छोटी सी। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और बादल जो होते हैं इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होते हैं। When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitations. और जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये क्या होती हैं, प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षण के रूप में नीचे आने लगती हैं, बारिश होने लगती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद जो चिन्ह होता है, पथ चिन्ह, उसको छोड़ते चले जाते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वी सी ट्रेल्स ऑफ इज कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में ही हमें दिखाई पड़ती है। Precipitations that comes down to the earth in liquid form is called rain. पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण ही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। इसे प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं हम, रेन बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और अधिकतर जो ज़मीन का जो पानी होता है ज़मीन के अंदर, ग्राउंड वाटर जो होता है वो कहाँ से आता है, वो भी इसके वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, पौधे पानी का संरक्षण करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। अच्छा, जब क्या होता है कि जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं और वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में
ये बाढ़ का कारण बन जाता है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वर्षा जो होती है वो पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और ये धरातल को क्या देती है, ताज़ा जल प्रदान करती है। इफ़ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रफ्ट ऑकर, और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर स्नो, स्लीट, हेल। वर्षण के दूसरे रूप क्या हैं, हिम, सहिमवृष्टि तथा ओला। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। राइट 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल। 3 वर्षा के प्रकार हैं, जो वर्षा के 3 प्रकार हैं वो हैं, पहला है कन्वेक्शनल संवहनीय वर्षा, दूसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल चक्रवाती वर्षा, तीसरा है रिलीफ रेनफॉल, ये है पर्वतीय वर्षा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज। वर्षा के जो दिन होते हैं उनमें गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डे बिकॉज द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है क्योंकि हवा में बहुत अधिक जलवाष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। आपके अनुसार दिल्ली में कौन से महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हम लिखेंगे अगस्त, क्योंकि अगस्त में ही सबसे अधिक वर्षा होती है दिल्ली में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक्सप्लेन एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो हम इसका आंसर लिख देंगे One day I was on the way with my friends to catch bus, but we got stuck in rain. एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बस पकड़ने के लिए रास्ते में थी, लेकिन हम बारिश में फंस गए। When we got boarded into bus, we was fully drenched in rain. जब हम बस में चढ़े तो हम पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। It was an amazing experience. यह एक अद्भुत अनुभव था। तो हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।